Assalamu alaikum dear students, welcome to Pass Education System, largest online institute for anti-test preparations. डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है जिसको आप अपने एडमिशन के लिए टॉप प्रायोरिटी पे कंसीडर कर सकते हैं। आप इसकी रैंकिंग यहाँ पे देख सकते हैं। ये इस्लामाबाद में वाक़ यूनिवर्सिटी है, फेडरल गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसकी आज हम लोग एडमिशन डिटेल्स, तमाम क्राइटेरियाज, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका मेरिट फार्मूला, इसके फीस स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे डिटेल से। इसके अलावा इसके एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपनी वीडियो को हम लोग बगैर देर किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जो एडमिशन रिक्वायरमेंट है कि आपके कितने परसेंट मार्क्स एफएससी में होने चाहिए ताकि आपका एडमिशन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में सिक्योर हो जाए। तो आपके एफएससी पार्ट 1 में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए फॉर अंडर ग्रेजुएट और बीएस मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम्स। अगर आप फार्म डी में यानी एफएससी प्री मेडिकल के साथ फार्म डी में अप्लाई करना चाहते हैं तो मेडिकल में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। एलएलबी कर रहे हैं तो आपके इंटरमीडिएट में ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए और लैट के टेस्ट में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे उन्होंने एज लिमिट भी दे दिया है, लेकिन ऑलमोस्ट मेजोरिटी स्टूडेंट जो अंडर ग्रेड्स में अप्लाई कर रहे होते हैं वो इस एज लिमिट में आ जाते हैं। ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। नेचुरल साइंसेज में ये केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोफिजिक्स, आईटी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैट्स, इस तरह बायोलॉजिकल साइंसेज के भी ये सारे प्रोग्राम्स गिवन हैं, इस तरह सोशल साइंसेज के भी। अब इसका स्केड्यूल क्या है कि ये यूनिवर्सिटी मोस्टली अपने एडमिशन्स जो है मंथ ऑफ जून में ओपन करती है। इसके पूरे साल में एक दफ़ा एडमिशन ओपन होते हैं फॉल सेमेस्टर्स के लिए। स्प्रिंग एडमिशन्स ऑफर नहीं करती और फॉल में ही ये मॉर्निंग में भी अप्लाई करने के लिए एडमिशन स्टार्ट करते हैं और सेल्फ सपोर्ट पे भी। सेल्फ सपोर्ट का मतलब अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ। इसका मतलब होता है कि आप एक तरह से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरह की फ़ी दे के पढ़े होते हैं। सेल्फ सपोर्ट में आपको कोई स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, किसी तरह की गवर्नमेंट की तरफ से दी गई किसी भी तरह की स्कीम या किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी मिलने के जो चांसेस हैं वो सेल्फ सपोर्ट में कम होते हैं क्योंकि आप एक तरह से प्राइवेट पढ़ रहे होते हैं। तो जो मॉर्निंग है उसके अंदर आपके पास ब्राइट चांसेस होते हैं। सेल्फ सपोर्ट में आपके पास मेरिट क्राइटेरिया कम हो जाता है, आपकी मेरिट फार्मूला कम हो जाता है, लेकिन आपकी फ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन मॉर्निंग में ओपन मेरिट होता है, उसका मेरिट हाई होता है, लेकिन फ़ी जो होती है वो नॉर्मल होती है। इसके साथ अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका मेरिट फार्मूला क्या है। अभी हम मेरिट कैलकुलेटर पे आते हैं तो यहाँ पे आप अपने मार्क्स डाल के मैट्रिक के और एफएससी पार्ट 1 के डाल के यहाँ पे आपका एग्रीगेट आ सकता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि मेरिट शैल बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड एंड परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट। इन्होंने अपनी पॉलिसी में ये साफ वाज़े लिखा है कि इनका एडमिशन टेस्ट अगर इनके डिपार्टमेंट्स के चेयरमैन लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन आपका जो मेरिट बनेगा, एग्रीगेट बनेगा, उसके अंदर टेस्ट की कोई परसेंटेज नहीं होगी। टेस्ट जस्ट एक पास होगा कि आपको जो शो करेगा कि आपका एडमिशन हो गया या नहीं। आपने अगर एंट्री टेस्ट क्लियर कर लिया इट मीन्स यू आर कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन। अगर आपने टेस्ट क्लियर नहीं किया तो यू आर डिस्क्वालिफाइड। लेकिन जो आपका एग्रीगेट बनेगा, एग्रीगेट की बेसिस पे जो जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं वो आपका इंटर और मैट्रिक के परसेंटेजेस की बेसिस पे बनेगा, जिसके अकॉर्डिंग जो 30% वेटेज है वो मैट्रिक की है और 70% वेटेज जो है वो इंटरमीडिएट पार्ट 1 की है। यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला भी बताया हुआ कैलकुलेट करने का। ये मैंने आपको कल भी एक वीडियो में एग्रीगेट कैलकुलेट करने का तरीका बताया था कि ऑब्टेन्ड मार्क्स को डिवाइड टोटल मार्क्स से कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं उस परसेंटेज से जो मेरिट फॉर्मूला में गिवन है। यानी अगर 30% यहाँ पे गिवन है तो आप यहाँ इसको मल्टीप्लाई 30 से करेंगे। इसी तरह इंटर की 70% चाहिए तो उधर मल्टीप्लाई 70 से कर देंगे, तो इससे दोनों को टोटल करके आपका एग्रीगेट आ जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1095 मार्क्स आते हैं हमारे मैट्रिक में और टोटल मार्क्स मैट्रिक के हैं 1100 और एफएससी में मार्क्स आते हैं 487
और एफएससी के टोटल मार्क्स प्री इंजीनियरिंग के लिए 570 हैं। तो हमारा एग्रीगेट यहाँ पे निकल के आ गया जो कि 89.6067। ठीक है, इस तरह से आप अपना मेरिट कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको मेरिट कैलकुलेट करने का मैनुअली भी और ऑटोमेटिकली भी तरीका बता दिया। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर के लिए फॉर बीएस प्रोग्राम्स। फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है, कुछ प्रोग्राम्स इधर दिए हुए हैं और कुछ इधर दिए हुए हैं। इसके प्रोग्राम्स के लिए जो फी पे करने का एक तरीका है वो इन्होंने कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैटेगरी ए मतलब कि जब आपका एडमिशन हो रहा होगा उस वक्त जो आपने फी देनी है वो होगी आपकी 30,000। ये कुछ वो उन्होंने गिवन दिया हुआ है कि ये इन प्रोग्राम्स के अलावा तो इसकी फ़ी जो है 30,000 होगी। ये उन्होंने 2024 का, क्योंकि अभी इसके एडमिशन्स ओपन नहीं हुए तो अभी तक इनकी वेबसाइट अपडेट नहीं हुई है 2025 के अकॉर्डिंग। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इनकी फ़ी जो थी फॉर कैटेगरी ए यानी कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो आप फ़ी पे करेंगे वो है 30,000। फॉल रेगुलर के लिए भी और इवनिंग के लिए भी ऑलमोस्ट इतनी इतनी है। कैटेगरी बी वो फी है जो आपने पर सेमेस्टर पे करनी है। मतलब कि अगर आप का फर्स्ट सेमेस्टर में 30,000 आपकी फी एडमिशन की है ना, तो जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो उसकी फी जो होगी वो होगी 56,355। तो इन कैटेगरीज जो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है ए के अंदर, तो इसके हिसाब से जो इसका टोटल मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी एडमिशन प्लस आपकी पर सेमेस्टर फी होगी यानी फर्स्ट सेमेस्टर की फी होगी वो मिला के आपका ऑलमोस्ट रेगुलर के लिए 86,000 बन जाता है और इवनिंग के लिए 150,000 और 153,000 और 152,000। इस तरह से कैटेगरी 1 ए और कैटेगरी 2 ऐड होके पर सेमेस्टर। फिर इस तरह जब आपका सेकेंड सेमेस्टर की फी आएगी तो वो ओनली 56,355 आएगी। इसका मतलब कुछ ये है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी ऑब्वियसली एडमिशन फ़ी भी होती है और फर्स्ट सेमेस्टर फ़ी भी होती है, तो वो दोनों ऐड करके टोटल ये बन जाती है। लेकिन वो लेते हैं आपसे इंस्टॉलमेंट्स पे हैं, पहले आपसे एडमिशन फ़ी लेते हैं फिर आपसे सेमेस्टर फ़ी लेते हैं। कैटेगरी सी जो है ये वन टाइम पेमेंट होती है ये एडमिशन प्रोसेस के लिए। ये इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं एडमिशन के लिए टाइम पे, इसमें से बहुत कम आई गेस एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी बस इतनी जो होगी यही आपसे ली जाएगी, बाकी तो अंडर ग्रेजुएट की एडमिशन के लिए नहीं है, एटलीस्ट ये आपके कंसर्न की नहीं है। यहाँ पे उन्होंने वहाँ पे डेट लगाई होगी, डेट मेंशन कर देंगे जब उनके नए एडमिशन ओपन होंगे। इसी तरह वो ऊपर जो थे वो प्रोग्राम्स थे इनकी कंप्यूटर साइंस, आईटी, बिजनेस, लॉ, इंग्लिश और इंटरनेशनल रिलेशंस के। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और ऑल अदर प्रोग्राम्स फॉर नेशनल स्टूडेंट्स। यहाँ पे इन्होंने अपनी फ़ी एक्सप्लेन की हुई है एट द टाइम ऑफ एडमिशन 29,000। इस तरह कैटेगरी ए प्लस बी को मिला के 83,000 ऑलमोस्ट इनके यहाँ पे भी बन जाते हैं। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए ये है फ़ी, ये तो आपके कंसर्न की नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस। इसके अंदर एडमिशन ऑन रेगुलर बेसिस शैल बी ग्रांटेड स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट। मैंने आपको पहले बताया जो रेगुलर एडमिशन होता है उसमें आपका मेरिट स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। मेरिट बहुत ज़्यादा होता है और फी जो होती है वो नॉर्मल होती है, लेकिन और इसकी बेसिस पे सीट्स भी लिमिटेड होती हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस विल बी फिल्ड ऑन सेल्फ फाइनेंस बेसिस इन ऑल द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट ओनली ऑन मेरिट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोविजनल और रीजनल कोटा। ठीक है, और मेरिट को उन्होंने देखना है HSSC मार्क्स विदाउट गिविंग एनी क्रेडिट टू स्कोर्स इन एंट्री टेस्ट। मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने एंट्री टेस्ट लेना है लेकिन वो आपके मेरिट के अंदर कैलकुलेट बिल्कुल नहीं करेंगे। ये इन्होंने वाज़ेह लिखा हुआ है अपने कि एंट्री टेस्ट जस्ट एक पास है, एक तरह से आपका कार्ड है कि आपको एडमिशन हो गया है, ये इस चीज़ का प्रूव है बस। Admission of self-finance will be granted strictly on merit. Students of undergrads evening program will not be shifted to morning programs of the university under any circumstances. इसका भी वही मेरिट क्राइटेरिया होगा, 30% मार्क्स मैट्रिक के और 70% मार्क्स जो हैं वो HSSC के। इसके बाद यहाँ पे रिजर्व सीट्स जो होती हैं यानी कि कुछ सीट्स होती हैं वो उनके लिए उन्होंने सीट्स रिजर्व्ड की होती हैं।
उसके अंदर यहाँ पे आर्मी के चिल्ड्रंस के लिए चिल्ड्रन ऑफ आर्मी पर्सनल सीट्स विल बी फिल्ड ओनली ऑन नॉमिनेशन ऑफ GHQ। ये उनके हेडक्वार्टर्स होते होंगे आर्मी के, उसकी एक 1 सीट हर डिपार्टमेंट में 1 सीट होगी। डिसेबल्ड पर्सन के लिए 1 सीट एक डिपार्टमेंट। माइनॉरिटी बेसिस पे भी 1 सीट इन ईच डिपार्टमेंट। स्पोर्ट्स बेस पे 2% सीट्स ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी विद मैक्सिमम ऑफ 1 इन अ डिपार्टमेंट। यानी कि हर डिपार्टमेंट में एक स्टूडेंट जो होगा ना वो उसको एडमिट करेंगे स्पोर्ट्स बेस पे। इसी तरह चिल्ड्रन ऑफ एडवोकेट्स की 5% सीट्स होंगी। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के जो बच्चे होंगे उनके 5%। इस तरह से यहाँ पे जो सब हैं ये गिवन है नंबर ऑफ सीट्स या परसेंटेजेस गिवन है, इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है वो यहाँ पे है। एलोकेशन ऑफ सीट्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास वुड बी डिसाइडेड डिटरमिन्ड बाय द डिपार्टमेंट, स्कूल, सेंटर और इंस्टीट्यूट आफ्टर असेसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फैकल्टी, फैसिलिटीज ऑफ स्पेस एंड इक्विपमेंट्स एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। यानी ये डिपार्टमेंट ही डिसाइड करेगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम एक क्लास में आएंगे। 50% स्टूडेंट्स जो होंगे वो मेरिट बेस्ड पे होंगे और प्रोविजनल कोटा की बेस पे होंगे, और 50% जो होंगे उसके अंदर सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अकॉर्डिंग होंगे। लेकिन उसके अंदर वो ये नहीं देखेंगे कि प्रोविजनल या रीजनल कोटा नहीं देखेंगे। 50% सीट्स इसकी बेसिस पे फिल करेंगे। जो स्टूडेंट्स रिजल्ट अवेटिंग है उनकी भी सीट्स ये लोग फिल करवाएंगे। If any seat reserved for regional quota remains unfilled due to non-availability of eligible candidate after displaying the third merit list with the recommendation or approval of core admission committee on the behalf of vice chancellor, be transferred to the merit quota in the fourth merit list। अगर वो कहते हैं कि थर्ड मेरिट लिस्ट लग गई है फिर भी उसके अंदर अवेलेबल है सीट्स, फिर भी अगर अवेलेबल सीट्स हैं तो मेरिट कोटा फोर्थ मेरिट लिस्ट तक चला जाएगा। If any seat reserved for special quota remains vacant, it will be filled through self-finance scheme। तो जो अगर स्पेशल कोटा में अगर कोई सीट फ्री रह जाएगी तो जो सेल्फ बेस्ड स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए वो फिल हो जाएगी। इवनिंग के लिए जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जाएंगे वो ओनली सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे होंगे। इसके अब मैंने एलोकेशन आपको सीट्स की अभी बता दिया। अब इसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट को देख लेते हैं। इनके एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होंगे? एडमिशन एंट्री और एप्टीट्यूड टेस्ट इफ मैंडेटरी विल बी कंडक्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट, स्कूल और सेंटर अंडर द सुपरविजन ऑफ चेयरमैन एडमिशन कमेटी विद असिस्टेंस ऑफ एडमिशन सेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी। अगर उन्होंने लेना हुआ तो वो अगर उनको ज़रूरी लगा तो वो कंडक्ट करवाएंगे। जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट होगा वो टेस्ट कंडक्ट करवा लेगा। यानी मैंडेटरी नहीं है कि वो करवाएंगे, अगर उनको लगेगा कि ज़रूरी है तो वो करवा लेंगे। The applicants will require to pass the requisite entry test with at least 40% marks. The test, however, is only for shortlisting candidates and its score will not be counted to determine the merit। यानी कि डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इधर भी मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये लोग अपने एंट्री टेस्ट की बेस पे आपका एग्रीगेट नहीं बनाएंगे। आपको बस टेस्ट को 40% मार्क्स के साथ पास करना है सो दैट यू कैन बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द एडमिशन। ओनली दोज हु पास द एंट्री टेस्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन विच विल बी डिटरमिन्ड प्योरली ऑन मेरिट बेसिस विदाउट गिविंग एनी क्रेडिट टू द टेस्ट स्कोर। वो आपका टेस्ट स्कोर का कोई क्रेडिट आपके मेरिट में नहीं डालेंगे। आपका अपने मैट्रिक और FSC की बेस पे जो मेरिट बनता होगा ना उसकी बेसिस पे उन्होंने आपको एडमिशन देना है। Applicants appearing in the entry test shall be required to bring original CNIC and admission form receipt for identification। ये आपको पता है एंट्री टेस्ट के लिए साथ आपके CNIC और आपको अपनी वो एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ता है। No separate call letter or phone call shall be made to candidates for entry test selection or joining। All such information will be available on कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी वेबसाइट और फेसबुक। यानी कि ये लोग आपको कोई भी मैसेज वगैरह या कॉल लेटर या ऑफर लेटर नहीं देंगे। इसके अलावा यहाँ पे सैम्पल पेपर्स भी यहाँ पे इनके पड़े हुए हैं। ये कंप्यूटर साइंस के लिए, BS कंप्यूटर साइंस के लिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए आप देख सकते हैं इसको। ये आप इनका एंट्री टेस्ट देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन इसके क्राइटेरिया को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि नंबर ऑफ सेक्शन, नंबर ऑफ क्वेश्चन इन ईच सेक्शन एंड नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर फॉर ईच क्वेश्चन कैन वेरी।
Each correct answer will carry 2 marks and half marks will be deducted for each incorrect answer. यानी कि नेगेटिव मार्किंग होती है. अगर आपका एक एमसीक्यू ठीक होगा तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, अगर आपका एक गलत होगा तो आपके 1.5 नंबर कटे जाएंगे. आपको ब्लू और ब्लैक इंक पेन इंक यूज करने के लिए अलाउ किया जाएगा, और कैलकुलेटर और लेड पेंसिल्स बिल्कुल नहीं अलाउ. यहाँ पे लिखा हुआ है, इनके सैम्पल पेपर पे लिखा हुआ है, इनके सैम्पल पेपर. इसका मतलब है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, ये पेपर बेस्ड टेस्ट है. आप इसको इसी तरह से फिल करेंगे बबल्स वगैरह. तो ये इनका टेस्ट है. ये क्वांटिटेटिव है, ये ज्योमेट्री है, ये कॉम्प्रिहेंशन एंड एनालिटिकल रीजनिंग है. ये इसकी आंसर शीट्स भी यहाँ पे गिवन है. So dear students, this was all about कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद. इसके